नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, एक और सेशन की शुरुआत हम कर रहे हैं और यहाँ पर हम CGL 2017 मेंस के कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले मैं टीम के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूँ। ये हमारे नेहा मलिक मैम है इंग्लिश के लिए, पिंकी मैम है वोकैब के लिए और नीतू मैम है जनरल स्टडीज़ के लिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये हमारी बाकी की टीम है। बदूनी सर हैं, पवन राव सर हैं, काशिफ सर हैं, सरफराज सर हैं, अभिषेक सर, मोहित सर, संदीप रावत सर, यहाँ पर आप मुझे भी पाएंगे। ये हमारी पूरी की पूरी SSC के एग्ज़ाम्स की टीम है। तो ये आपको अनअकैडमी प्लस पर पढ़ाने का काम कर रही है। इस सेशन का हमारा मकसद है कि हम लोग SSC CGL में परफेक्ट 50 कैसे स्कोर करें, पूरा पूरा 50 स्कोर हम कैसे कर सकते हैं SSC CGL में। ये मेरे बारे में 2-3 पॉइंट्स हैं जिनको आप देख सकते हैं। मुझे 6 साल का एक्सपीरियंस है, 1 लाख से ज़्यादा लर्नर्स को मैंने पढ़ाया है और मैंने खुद भी काफ़ी सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्लियर किया है। ये हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसका लिंक दिया गया है, तो आप इस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद आप जितनी भी अपडेट्स आप चाहते हैं वो सारी की सारी अपडेट्स आपके पास पहुंचना शुरू हो जाएंगे। ये हमारा अनअकैडमी का जो पूरा एक स्ट्रक्चर है, किस तरीके से हम लोग आप एक्सेस ले सकते हैं, ये सब चीज़ें बताई गई हैं इसके अंदर। आप इसको एक बार देख लीजिए। ये हमारा अनअकैडमी का लर्निंग ऐप है, इसको आप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसको इंस्टॉल करने के बाद आप जितनी भी अपडेट्स चाहते हैं वो सारी की सारी अपडेट्स और सारे सारे एजुकेटर्स आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे, आप एक्सेस कर पाएंगे उनका। ये हमारे प्लान्स हैं, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का। ये सारे प्लान्स आप एक्सेस कर सकते हैं। तो इन प्लान्स को एक्सेस करने के बाद आप लोग मेरा कोड लगाना मत भूलिएगा, राजपूत 10, ये मेरा कोड है। आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप ये कोड लगाते हैं तो। चलिए अब हम क्वेश्चंस करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, करिए।
देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर इन विच ऑल द डिजिट्स आर ओड। तो देखिए आप क्या करेंगे दोस्तों, आप इस प्रकार से एक बॉक्स बना लेंगे। अगर ये 3 डिजिट का बोल रहा है तो आप 3 बॉक्स बना लेंगे, 2 डिजिट का बोल रहा है तो आप 2 बॉक्स बना लेंगे, समझ पा रहे हैं। 4 का बोल रहा है तो हम 4 बॉक्स बना लेंगे। अब ओड नंबर कौन कौन से होते हैं आपके, 1 होता है, 3 होता है, 5, 7, 9 होता है, ठीक है। यानी 5 ओड नंबर होते हैं आपके। बेसिकली कितने ओड नंबर होते हैं, 5 ओड नंबर होते हैं, ठीक है। अब 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई सा भी नंबर यहाँ आ सकता है, मतलब पांचों के पांचों नंबर यहाँ आ सकते हैं, पांचों के पांचों नंबर यहाँ आ सकते हैं और यहाँ भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इनको गुणा कर देना, 5 गुणा में 5 गुणा में 5। तो कितने डिजिट ऐसे हो सकते हैं जिसमें सभी ओड नंबर होंगे, 125 हो सकते हैं, 125। ये तो हो गया ओड का। अब अगर मान लो कल को इवन का पूछने लग जाए आपसे, तब भी आपको बॉक्स तो 3 ही बनाने हैं, अपने 3 बॉक्स बना लिए, ठीक है। अब और इवन में क्या होता है ना, 0, 2, 4, 6 और 8, है ना, ये नंबर होते हैं। लेकिन 0 नहीं आ सकता पहले नंबर पे। पहले नंबर पे 4 ही नंबर आ सकते हैं, दूसरे पे 5 आ सकते हैं, इस पे भी 5 आ सकते हैं, ठीक है। तो 4 गुणा में 5 गुणा में 5, तो 5 5 25, 25 चौका 100। कितने नंबर हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं। अगर इवन का पूछेगा तो 100 हो सकते हैं और ओड का पूछेगा तो 125 हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 125। समझ पा रहे हैं, बनाइए आप एक बार इसको। चलिए ये अगला क्वेश्चन देखिए आप। इसमें क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ 10 डिफरेंट पॉजिटिव इंटीजर्स इज 100, देन विच इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर अमंग दोज 10 नंबर्स। डिफरेंट पॉजिटिव नंबर्स बोल रहा है, डिफरेंट नंबर्स, ठीक है। तो एक प्रकार से 1, 2, 3, इस प्रकार से आप कितने तक ले सकते हैं, 9 तक ले सकते हैं। समझ पा रहे हैं, 9 तक ले लीजिए, ठीक है। इनका जोड़ कितना होगा, देखो इनका एवरेज कितना होगा, 5 होगा। इनका नंबर कितने हैं, 9 है, तो 9 पंजे 45। इनका जोड़ कितना होगा, 45। तो 100 जोड़ टोटल बनाना था, 9 नंबर का टोटल 45 बन गया। तो बाकी का नंबर क्या ले सकते हैं आप, 55 ले सकते हैं, 45 ले सकते हैं। इसका आंसर आएगा 55।
अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 0.369 369 369 ऐसा है, 0.531 531 531 ऐसा है। तो एक प्रकार से ये है 0.369 के ऊपर बार, और ये है आपका 0.531 के ऊपर बार। अब एक काम करिए, एक बार वीडियो को पॉज करिए, एक बार आप करने की कोशिश करिए, इसको देखिए, समझिए। देखिए, इसको आप सब जानते हैं, क्या लिख सकते हैं, 369 अपॉन में 999 999। एम को क्या लिख सकते हैं, 531 अपॉन में 999। पॉइंट के बाद जितने पे बार होता है उतने 9 लगा देते हैं नीचे, और जितनों पे बार नहीं होता है उतनी 0 लगा देते हैं, और जितनों पे बार नहीं होता है उतना नंबर ऊपर वाले में से माइनस कर देते हैं। यही तो होता है, ठीक है। तो अगर आप इसको काटेंगे तो ये 3 से क्या, ये तो 9 से भी कट जा रहा है, 9 चौक 36, 1 बटे में 1 1 1, फिर 9 से शायद ये भी कट जाए आपका, देखिए ध्यान से, 9 9 पंजे 45, 8 बज गया, 9 में 81 बटे में 1 1 1। अब बोला क्या है, 1 अपॉन में n प्लस में 1 अपॉन में m, तो मतलब रिवर्स हो जाएगा, 111 अपॉन में 41 प्लस में 111 अपॉन में 59। समझ पा रहे हैं बात को। अब नीचे क्या आने वाला है, डेफिनेटली 41 इंटू 59 आने वाला है। ऊपर में 111 कॉमन आ जाएगा आपका, 41 प्लस में 59 आएगा आपका, इसमें इसको जोड़ेंगे 100 बन जाएगा। मतलब ऊपर क्या आएगा, 11100 11100। देखो यार, एक ही ऑप्शन के अंदर है आपका, लगा देंगे उसको। और नीचे वाले से वैसे भी पता लग रहा था, इससे इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट 1 में ही आ रहा है 9 का, तो आंसर यही हो जाना था आपका, ठीक है। चलिए ये देखिए अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे कि a बराबर है 0.216 प्लस 0.008 बटे में दे रखा है 0.36 प्लस 0.04 माइनस 0.12। ठीक है भाई। अच्छा, और b बराबर क्या दे रखा है, 0.729 माइनस 0.027 अपॉन में 0.81 प्लस में 0.09 प्लस में 0.27। ठीक है, तो भाई ये अब साफ दिखाई दे रहा है, ये 6 का क्यूब है, तो और ये 0.2 का क्यूब है, तो ये 0.6 का, ये 0.2 का, नीचे वाला उसमें से कट जाने वाला है, तो 0.6 जमा में 0.2 बस यही बचेगा। इसमें ये 0.9 का क्यूब है और ये 0.3 का क्यूब है,
तो 0.9 माइनस 0.3, इसमें कितना बचेगा 0.6 बचेगा, इसमें कितना बचेगा 0.8 बचेगा आपका। ठीक है भाई। अब ये क्या बोल रहा है इसमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर 0.8 का होल स्क्वायर ही करके लिख लो, 0.64 का होल स्क्वायर। ठीक है, और 0.36 का भी करके लिख लो, 0.36 का मतलब 0.6 का होल स्क्वायर। ये कर लिया आपने, इसको जोड़ेंगे 1, तो 1 का होल स्क्वायर तो 1 ही होता है भाई। आंसर क्या आ जाएगा 1। बड़ा ही आसान सा, साधारण सा, सिंपल सा सवाल था। मतलब पहली दृष्टि में देखेंगे तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वैसे आसान है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में अप टू 20 टर्म्स बोल रहा है भाई। इसमें है ना 2 सीरीज बन रही है, अगर ध्यान से देखें तो 1/1 गुणा में 2 प्लस 1/2 गुणा में 3 प्लस 1/3 गुणा में 4। एक तो ये बन रही है भाई आपकी, तो 10 टर्म्स तो ये खा जाएगा आपका, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 10 गुणा में 11 आएगा, नॉर्मल सी बात है। और एक क्या बन रही है, 1/1 गुणा में 4 प्लस में 1/4 गुणा में 7 प्लस में ये ऐसे 3 के गैप पे बन रहा है। 1/में देखो 1 4 और 10वां नंबर लेके आना है आपको। तो पहला नंबर क्या है 1, कैसे निकालेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 1 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 9, मतलब 9 हो गया। और जो डिफरेंस कितने का है 3 का, 9 3 27 और 1 28। तो 1/28 गुणा में 31, ये आ जाएगा आपका। अब इसका आप निकालेंगे तो डिफरेंस कितना आ रहा है 1, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 माइनस 1/11, इसका निकालेंगे डिफरेंस कितना आ रहा है 3, तो 1/3 एंड 1 माइनस 1/31। ठीक है भाई, इसको सॉल्व करेंगे, 31 ऊपर चला जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा 30, ये आ जाएगा 10/31। और ये कितना आ जाएगा आपका 11 ऊपर चला जाएगा, 10/11। समझ पा रहे हैं ना बात को। अब आएगा क्या, जोड़ निकालना था, तो 10/11 प्लस में 10/31। नीचे तो ये कंफर्म है क्या आएगा 11 गुणा में 31, ऊपर 10 को कॉमन ले लेंगे, अंदर 11 प्लस में 31, 11 प्लस में 31 यानी कितना आ जाएगा 42, यानी ऊपर 420 आना चाहिए, एक में ही दे रखा है 420। ये आंसर हो गया आपका। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। देखो भाई क्या दे रखा है, 2 3 5 7, इधर क्या दे रखा है 56 75 60 84 210। भाई इनको टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। 56 को क्या लिख सकते हैं, 7 8 56, 7 गुणा में 2 की पावर 3। 75 को क्या लिख सकते हैं 25 या 75। 60 को क्या लिख सकते हैं, बड़े से बड़ा टुकड़ा क्या होगा 12 पंजे 60, या कोई और भी है 15 चौके 60। ये 8 पे जा रहा है, नहीं जा रहा है 4, हाँ ठीक है। तो 2 की पावर 2 गुणा में 4 और 15 चौके 7 3 गुणा में 5 गुणा में 84, 7 पे काटेंगे 12 सत्ते 84, तो 7 गुणा में 2 की पावर 2 गुणा में 3 है ना, 4 3 12 12 सत्ते 84। अच्छा 210 को काटेंगे
तो पहले तो इसमें से 7 को अलग कर लो, 7 को अलग कर लिया, फिर क्या बच गया 30, 30 में से आप एक बार 5 को अलग कर लो, फिर 2 को और फिर 3 को, 7 पंजे 35, 35 दूनी 70, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब भाई बढ़ाओ, 2 का देख लो पहले, 2 की पावर 3 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है 5, 2 यहाँ पर है 7 और एक 8, 2 की पावर 8 हो गया, गुणा में 7, 1 2 3, 7 3 बारी है, 7 की पावर 3। ठीक है, 25, 5 की पावर 2 होता है, 5 की पावर 2 यहाँ हो गई, 1 यहाँ 3 4, 5 की पावर यहाँ पे 4 हो गई, समझ पा रहे हैं। अच्छा 3 रह गया, 3 की पावर 1 2 3 4, 4 यहाँ आ गई। तो अब P की वैल्यू हो गई 2 की पावर कितनी है 8, Q हो गया 3 की पावर 4, 5 R की वैल्यू 4 और 7 S की वैल्यू 3। ठीक है ना भाई। अब इसमें आप क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पर। ये आपसे क्या निकाला गया था, P प्लस क्यू, P प्लस क्यू 8 और 4 12 बटे में S 3 प्लस में R 4, 3 से ये 4 पे कट गया, 4 और 4 आंसर कितना आ गया 8, आंसर आ गया 8। बनाइए। तो भाई हमने यहां तक के क्वेश्चन कर लिए थे। अगला क्वेश्चन, चलिए इसको देखते हैं। a माइनस बी की वैल्यू पूछ रहा है भाई, a माइनस बी पूछ रहा है ना, तो भाई इसमें क्या है, गुणा तो करना पड़ेगा भाई, गुणा में हम कुछ नहीं कर सकते। 4 3 12, 12 और 1 13, 13 बटे में 4 गुणा में 4 चौक 16 और 1 17 बटे में 4, और ये डिवाइड में है, ये गुणा होके इसके डिवाइड में आएगा, तो एक्चुअली में ये गुणा में हो जाएगा। देखो नीचे चला जाएगा, मतलब बेसिकली इसके 34 माइनस 47 बटे 32 प्लस में 47 बटे 16। देखो 17 से ये 2 पे कट गया, ठीक है, तो कितना आ गया ये अपना 13 बटे में 4 चौक 16, 16 दूनी 32, माइनस में यहाँ पे भी आपका 32 ही आ गया था, 47 कॉमन ले लिया हमने, 32 यहाँ पे तो 1 आ गया और यहाँ पे आ गया 2, 3 आ गया एक प्रकार से। 47 दिया कितना हो जाएगा 141, तो 13 में से 141 माइनस करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 128 बटे में 32, आई थिंक यही आएगा। अब बी को देखते हैं, बी क्या आएगा, 2 दूनी 4 और 1 5, वैसे जोड़ लो चलो इसको, नहीं लेकिन इसको यहाँ पे पहले भाग करना जरूरी है। 5 बटे 2 प्लस में 5 दूनी 10 और 1 11 बटे 2 गुणा में 55 माइनस 11 बटे 10, 11 से ये 5 पे कट गया आपका, 5 दूनी 10, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 10 ही एलसीएम ले लेंगे, 10 एलसीएम ले लिया, 2 से 5 पे चला गया 25 प्लस में, ये तो प्लस है ना, 5 दूनी 10 ही ले लिया था 1 माइनस 11, ठीक है, 25 और 1 26, 26 में से 11 चला गया आपका, 26 में से 11 चला गया 15 बटे 10, ठीक है, माइनस 15 बटे 10, ये आ गया आपका। ऑप्शन में कोई भी माइनस का नहीं है, तो यहाँ पे कोई गड़बड़ है क्या?
अच्छा अच्छा, पहले हमने यहाँ पे ये गड़बड़ कर दी ना, पहले इसको भाग करना चाहिए था, हम गुणा नहीं कर सकते ना ऐसे। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अभी ठीक कर देते हैं इसको। कई बार स्किप हो जाता दिमाग में से। देखिए पहले इसको सॉल्व करना चाहिए था। 3 चौके 12 और 1 13 बटे में 4 गुणा में ये आएगा आपका 4 चौक 16 और 1 17 बटे में 4 और बटे में डिवाइड। हालांकि इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 2 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 13/32 यही आएगा वैसे तो। ये आएगा आपका 32, 47, 2 47 दूनी 94, 47 और 94 आएगा आपका 141। 141 वाले बटे 32 से आना चाहिए। यहाँ पे गलती हो रही है। यहाँ आ रहा है 13/32 माइनस 47/32 प्लस 47/16। आपने 32 को एलसीएम लिया, 13 माइनस 47 प्लस में 94 आ गया। अब सॉल्व करेंगे। हाँ ठीक है, गड़बड़ हो रही थी ना। 47 प्लस का आएगा और ये 60/32 आ जाएगा। माइनस में यहाँ से कितना आ रहा था हमारा 25/10, नहीं 15/10। इसको सॉल्व करेंगे 320 मान लो, चलो 600 माइनस 15 32 से गुणा करेंगे, 15 दूनी 30 की 0, 3 15 3 45 और 3 48। ठीक है, 120 बटे में 320 कट जाएगा, 4 से 3 पे चला जाएगा, 8 पे चला जाएगा, आंसर आ जाएगा 3/8। बढ़ाओ। चलिए अगला क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर बिटवीन इतना और इतना विच आर डिविजिबल बाय 13। ठीक है, तो आप ये देखेंगे पहले तो कितने नंबर डिवाइड होंगे। ठीक है, तो अब ये देख लेंगे 104 डिवाइड हो रहा है, 13 104 और 400 के आसपास देखेंगे आप, 13 3 39 और फिर 10 बच गया यानी 390। पहला नंबर होगा 104
और आखिरी नंबर होगा 390। ये तो आ गया। अब नंबर ऑफ टर्म्स देखनी है आपको, कितने डिवाइड होंगे। तो आप क्या करेंगे, 400 को जब आपने डिवाइड किया था तो कितनी टर्म आई थी, 3, 30 के करीब टर्म आएंगे। हाँ 30 आएंगे तब तक, लेकिन 100 तक कितने आएंगे, 13 7 91। तो 7 इसमें से माइनस कर देंगे, यानी टोटल टर्म्स कितनी है 23। तो 23/2 n/2 इंटू फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, 104 प्लस 390। समझ पा रहे हैं बात को। अब 104 और 390 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 490 और 494। 494 को 2 से भाग कर देंगे तो 2 4 7 गुणा में 23। ठीक है, 7 से 21 आखिरी नंबर 1 आना चाहिए, 2 नंबर में आ रहा है आखिरी नंबर 1। ठीक है, चलो देख लेते हैं, यूनिट डिजिट करके देख लेते हैं। 4 और 2 6 और 7 13, 4 आ गया, 3 और 2 5 आ गया, 5 के 20 आ गया। यूनिट डिजिट सम ऑफ डिजिट 2 आना चाहिए, तो 5 और 6 11 और 1 12 और 8 20, इसका आ रहा है भाई। ठीक है, इसका देख लें, 5 7 12 और 6 18 और 1 19, इसका नहीं आ रहा है। तो आंसर होगा आपका 5681। बनाओ। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है। इसमें कह रहा है कि इफ़ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स 1728 एंड के इज 5184, देन फाइंड द हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ के आर पॉसिबल। अब आप एक चीज़ देखिए, 1728 एक नंबर है, दूसरा नंबर के है। अगर मैं इसको गुणा करके 5184 के बराबर रखूं तो के बराबर कितना आएगा, ये इससे 3 पे कट जाएगा, पूरा पूरा 3 पे कट जाएगा। लेकिन के बराबर 3 नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना, के बराबर 3 नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर आपको एलसीएम के बेसिक रूल्स पता है, बेसिक तरीका पता है, तो आपको 2 नंबर में से एक नंबर उठाना होता है जो सेम होता है, लेकिन उसकी हाईएस्ट पावर उठानी होती है। तो अगर आप दूसरा नंबर 3 रखने की कोशिश कर रहे हैं तो पहले नंबर में 3 तो ऑलरेडी आ रहा है, 3 तो ऑलरेडी आ रहा है, तो या तो इसमें से 3 लेना पड़ेगा या इसमें से 3 लेना पड़ेगा, फर्क तो कोई पड़ेगा नहीं किसी प्रकार का। समझ पा रहे हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बस बात यह है कि इसके अंदर 3 के फैक्टर की कमी है, 1728 में 3 के फैक्टर की एक कमी है। समझ पा रहे हैं। अब आपको करना क्या था, इस 1728 को टुकड़ों में तोड़ना था। जैसे इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 8 से तो संभवतः ये कट ही रहा है, हाँ बिल्कुल कट रहा है, आखिरी के 3 नंबर कट रहे हैं 8 से। तो ये कितने पे जा रहा है देख लो एक बार, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 पे जा रहा है भैया, और 8 एकम 8 पे जा रहा है, और 8 6 48 पे जा रहा है। ठीक है, अच्छा 216 क्या होता है, 6 गुणा में 6 गुणा में 6। समझ पा रहे हैं। तो ये कितना आ गया, 2 की पावर 6 इसमें से निकाल लिया, और 3 की पावर 3। अब देखो ये 1728 है, 2 की पावर 6 और 3 की पावर 3। अब इसमें अगर एक 3 और बढ़ जाए,
एक 3 और बढ़ जाए तो वो एलसीएम बना देगा आपका, है ना। तो जो ये तो है पहला नंबर आपका, तो जो दूसरा नंबर है आपका, ये मैं 3 की पावर 4 लिख सकता हूं। ना तो मैं 3 की पावर 1 लिख सकता हूं, ना 2 लिख सकता हूं, ना 3 लिख सकता हूं। 3 लिखा तो फिर तो सेम ही हो गया ना, कोई भी उठा लो इसमें से। 3 की पावर 4 लिखना पड़ेगा, पॉसिबिलिटी हो गई। लेकिन अब ये चीजें यही नहीं रुकेंगी, 3 की पावर 4 तो होना ही होना चाहिए, साथ में मैं एक 2 की पावर 1 भी तो ले सकता हूं। फिर मैं 2 की पावर यहाँ पे मतलब इसके साथ 3 की पावर 4 के साथ, फिर मैं 2 की पावर 2 भी ले सकता हूँ 3 की पावर 4 के साथ, फिर मैं 2 की पावर कितना ले सकता हूँ 3 भी ले सकता हूँ, 2 की पावर 4 भी ले सकता हूँ, 2 की पावर 5 भी ले सकता हूँ, और मैं 2 की पावर 6 भी ले सकता हूँ। 7 नहीं ले सकता, 7 लेते फिर ये बड़ा हो जाएगा, 2 की पावर 6 ही आना चाहिए कॉमन। ठीक है, तो एक नंबर हो गया, 2 3 4 5 6 7, ऐसे ऐसे कितने नंबर पॉसिबल है, 7 नंबर पॉसिबल है। ये आंसर है। बनाओ भाई। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, 3 की पावर 33, 3 की पावर 33, 3 की पावर 33, 2 की पावर 33, 2 की पावर 33 बराबर 6 की पावर x। तो भैया इसमें से 3 की पावर 33 को कॉमन निकाल लो, अंदर बच गया 3। यहाँ से 2 की पावर 33 को कॉमन निकाल लो, अंदर बच गया 2। समझ पा रहे हैं ना बात को। ये कितना हो गया, 3 की पावर 34, और ये कितना हो गया, 2 की पावर 34। पावर ऐड हो जाएंगी, बेस सेम होता है। तो अब ये 2 की पावर, तो इसको भैया हम लिख सकते हैं 3 × 2 और पावर 34, ऐसे लिख सकते हैं हम। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे वापस से वही हो जाएगा। तो 6 की पावर 34 नहीं आ गया, तो x का वैल्यू 34 नहीं हो गया क्या। समझ पा रहे हैं ना भैया, बिल्कुल समझिए बात को। चलिए ये अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 65 की पावर 1/6, ये 3 ही नंबर है बेसिकली तो देखा जाए तो। 65 की पावर 1/6, 17 की पावर 1/4 और 12 की पावर 1/3। 6 4 और 3 के मल्टीपल से गुणा कर दो, 12 से गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा, 65 की पावर 2, 17 की पावर 3 और 12 की पावर 4। पहले तो भैया क्या करो कि इसको 144 की पावर 2 लिख लो। 144 की पावर 2 लिख लिया आपने इसको। ये 65 की पावर 2, ये 144 की पावर 2, तो ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया ना इससे। तो ये वाला नंबर जो है, 12 वाला नंबर जो है, ये 65 वाले से बड़ा हो गया। तो 12 वाला नंबर कभी भी आखिरी में नहीं आ सकता। ये तीसरा देखो यार, यहाँ पे तो वैसे ही गलत हो गए हैं, सिर्फ तीसरा ही ऑप्शन ठीक हो सकता है, पहला भी नहीं हो सकता, दूसरा भी नहीं हो सकता। इन्होंने तो इसी को सबसे छोटा दे रखा है, जबकि ये नंबर तो 65 से तो बड़ा ही होगा हर हालत में। तो दोनों ऑप्शन गलत हो गए, तो आंसर तो इसमें वैसे ही आ गया
आंसर तो यही आ गया, ओनली 3। फिर भी हम जांच करते हैं एक बार, इसकी और इसकी जांच करनी है अब अपने को। 17 की पावर 3 और हमें क्या देखना था, 12 की पावर 4 वाला। अच्छा, इसको हम एक तरीके से देख सकते हैं थोड़ा। कैसे देख सकते हैं भाई, कि अगर मैं इसको 16 लिखूं, 3, तो ये मेरा 2 की पावर 4 यानी 2 की पावर 12 हो जाएगा करीब करीब। 2 की पावर 12 हो जाएगा और मैं अंदर इसको 8 लेके आ सकता हूँ। 8 की पावर कितना हो जाएगा, 4। अब देखो मैंने इसको इतना थोड़ा ही तो कम किया था, एक ही तो कम किया था, समझ पा रहे हैं। लेकिन ये 8 की पावर 4 आ रहा है, ये 12 की पावर 4 आ रहा है, समझ पा रहे हो बात को। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है ना, यानी ये नंबर इससे भी बड़ा होगा आपका, इससे भी बड़ा होगा। तो ये सबसे ही बड़ा होगा एक प्रकार से आपका, ठीक है। उसके बाद फिर ये नंबर आएगा और उसके बाद फिर ये वाला नंबर आएगा आपका। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, करिए एक बार इसको, आप करने की कोशिश करिए। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई P इंटू क्यू बराबर 1 है, तो इसका मतलब यहाँ पर Q बराबर 1/P आ गया ना। तो यहाँ पे Q बराबर 1/P रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/P² प्लस में P², ऐसा आ जाएगा। और P अगर 7 + 4√3 है तो 1/P बराबर 7 - 4√3 आ जाएगा। एंड P + 1/P बराबर 14 आ जाएगा, 14। तो स्क्वायर करेंगे, 14 का स्क्वायर 196 - 2 194 आ जाएगा। आंसर आ गया 194। चलो ये करो अगला क्वेश्चन। क्या दे रखा है, x बराबर √5 + 1, y बराबर √5 - 1। तो आपको वैल्यू बतानी थी x² + y² x² प्लस 4 इंटू x/y प्लस y/x प्लस 6 की। करो इसे।
देखिए क्या करिए, आप लिखिए x बाय वाई प्लस वाई बाय एक्स। क्या लिखा जाएगा? √5 प्लस 1 अपॉन √5 माइनस 1 प्लस √5 माइनस 1 अपॉन √5 प्लस 1। ठीक है, इसकी वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो क्या आएगी? 2 √5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में √5 का स्क्वायर 5 माइनस 1, 12/4 यानी 3 आएगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आइडेंटिटी बना रहा है, तो एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर बराबर आपका आएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2। कितना आएगा? 7। यहाँ वैल्यू रख दी 7 प्लस में 4 गुणा में 3 प्लस में 6, 4 3 12, 12 6 18 और 7 25। आंसर कितना आ गया? 25। बनाओ। अगला क्वेश्चन करिए आप। करिए इस क्वेश्चन को। देखिए इसमें क्या कह रहा है, x बराबर है 2 प्लस √3, y बराबर है 2 माइनस √3, z बराबर है 1। इसमें ना 2-3 चीज़ें समझ लो। अगर x बराबर 2 प्लस √3 है, y बराबर 2 माइनस √3 है, तो यहाँ पे ना 1/x बराबर 2 माइनस √3 होगा। तो बेसिकली y बराबर 1/x है,
और z बराबर 1 है। तो जहाँ जहाँ क्वेश्चन में y दे रखा है वहाँ वहाँ 1/x रख लो पहले। तो तुम यहाँ रखोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में यहाँ रखोगे तो 1/x² हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस में 2 ब्रैकेट में x प्लस 1/x हो जाएगा और प्लस में 1 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना बात को? अब x प्लस 1/x, x प्लस 1/x निकालोगे 4 हो जाएगा, स्क्वायर करोगे 14 आ जाएगा, प्लस में 1, प्लस में 2 गुणा में 4, प्लस में 1, 5 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 11 और 14 25। आंसर कितना आ जाएगा? 25। समझ पा रहे हो? बढ़ाओ इसको। चलो अब ये अगला सवाल आ गया। इसमें कह रहा है भाई कि एक रूट ऑफ इक्वेशन ये है जिसमें कि इसका एक रूट 5 प्लस 3√3 है। तो ये जान लो एक रूट 5 माइनस 3√3 होगा, ये कंफर्म बात है। ठीक है, समझ गए बात को? रूट मान लो ये अल्फा है तो ये क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा आपका। ठीक है ना? अब सम ऑफ द रूट्स करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर आ जाएगा, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 10। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, ये आ जाएगा आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3√3 का स्क्वायर, 3 3 9 होती है 27, माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ए देखो ax² प्लस bx प्लस में c, और इक्वेशन कैसे बनती है? x² माइनस सम ऑफ द रूट्स 10x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स -2। तो बेसिकली ये माइनस का 2 आएगा। ठीक है, तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी -10 और c की वैल्यू आ जाएगी -2। ये वैल्यूज आ जाएंगे आपके। ठीक है भैया, यहां रख दो ये वैल्यूज। a की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, -10 का स्क्वायर 100, 2 का स्क्वायर 4 बटे में a प्लस बी प्लस c, तो -12 -11 आ जाएगा। ठीक है, 10 और 4 14 और 1, 10 और 4 104 और 1 105, -105 बटे 11, ये आंसर आ जाएगा। बनाओ, कोई डाउट हो तो पूछो।
चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। हाँ भाई ये ट्राई करो। देखिए x बराबर है a बाय बी प्लस बी बाय ए, y बराबर है b बाय सी प्लस सी बाय ए, और z बराबर है c बाय ए प्लस में a बाय सी। समझ पा रहे हैं बात को? यहाँ पे आप क्या करिए, 1 1 1 रख लीजिए। ए बी सी की वैल्यू, ए बी और सी की वैल्यू 1 1 1 रख लीजिए। तो ये क्या आ जाएगा, x बराबर 1 + 1 मतलब 2, y बराबर 2 और z बराबर भी 2। समझ पा रहे हैं? यहाँ रखेंगे 2 दूनी 2, 4 4 दूनी 8, माइनस में 4, माइनस में 4 और माइनस में 4, -12। तो आंसर क्या आ जाएगा, -4। चलिए आज के सेशन के लिए इतना ही है, यहीं पे ख़त्म करेंगे इस सेशन को। आप मेरा कोड जरूर याद रखिएगा, राजपूत 10। ये कोड आप लगाना मत भूलिएगा ज़रूर प्लीज़, ठीक है।